तो ये है एट कोड बिगिनर कॉन्टेस्ट का 426 का बी द ऑड वन होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है जिसकी लेंथ है एटलीस्ट 3 और 10, मतलब आपकी जो s है वो आपका 3 और 10 के बीच में है। ठीक है, ये लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो इसमें अपन को फिगर आउट करना है कि जो नॉन रिपीटेड कैरेक्टर्स कौन से हैं। इसका मीनिंग है जैसे ओ डी डी है, तो इसमें ठीक है ओ जो है नॉन रिपीटेड है, ओ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे ए है तो ए बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ ए सिंगल है। ऐसे डब्ल्यू 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 है, वी रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो आपका रिपीट नहीं हो रहा है वो अपन को प्रिंट आउट करना है। तो इसका इंट्यूशन किस टाइप का होगा, पहली फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल का मीनिंग है जैसे आपको गिवन है स्ट्रिंग ऑड, ठीक है, तो इसमें ओ कितनी बार है, एक बार, डी कितनी टाइम है, डी है 2 टाइम्स। ठीक है, तो जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी यही अपन प्रिंट कर देंगे आंसर में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल की अपन ने क्रिएट, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, सेकंड, इफ frequency is equal to 1 then we have to print value। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 1 होगी तो हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो इसका कोड मैं बताता हूँ। पहले अपन s को इनपुट लेंगे, ठीक है। सेकंड, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। ठीक है, अपन ने काउंटर इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि अपन को फ्रीक्वेंसी चाहिए कि हर एक वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, काउंटर को अपन ने इंपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपन एक डिक्शनरी बनाएंगे, डिक्शनरी जिसमें जो है हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो काउंटर और इसके अंदर है एस। ठीक है, ये अपन ने डिक्शनरी बना दी। फिर इसके बाद क्या होगा कि अपन को इसके अंदर इटरेट करना है, अपन को पता करना है कि किस जो लेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसका मीनिंग है कि अपन यहाँ पे लूप चलाएंगे, फॉर की कॉमा वैल्यू इन डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स। ठीक है, ये आइटम्स क्या करता है, की और वैल्यू को प्रिंट करता है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा लेटर जो है कितनी बार फ्रीक्वेंट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसको अपन करते हैं। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि क्या अपन की जो वैल्यू है अगर वो 1 है, अगर अपन की जो वैल्यू है जो डिक्शनरी में अपन काउंटर से स्टोर करी है अगर वो 1 है तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे की को और फिर करेंगे ब्रेक। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये काउंट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑड। ठीक है, ये अपन ने एस की वैल्यू रखी है ऑड की, तो अपन ने इंपोर्ट किया काउंटर। तो डिक्शनरी 1 में क्या होगा, डिक्शनरी 1 में होगा की, मतलब ये होगी इस टाइप की। तो ये ओ जो है आपका होगा 1 टाइम, डी होगा 2 टाइम्स। ठीक है ना, और की एंड वैल्यू, की अपन की क्या है, ओ है, और वैल्यू क्या है 1। तो वैल्यू की वैल्यू 1 है क्योंकि अपन जानते हैं ओ की वैल्यू हमेशा 1 है। तो अगर 1 है तो फिर आंसर होगा बनका ओ, क्योंकि की अपन की है ओ। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने किया डी ए डी बराबर एस, ये पहला कोड इनपुट है डी ए डी। फिर अपन ने डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी इस टाइप की होगी, डिक्शनरी बराबर की और वैल्यू।
ये रहती है की यहाँ पे, और यहाँ पे रहती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा डी जो है कितने टाइम्स है, यहाँ पे अपन काउंट करेंगे 1 2, ये तो नहीं है डी, ये है 1 और 2 टाइम्स है डी, और यहाँ पे कॉमा है, फिर ए कितने टाइम्स है 1 है। ठीक है ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड क्लास है काउंटर। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो काउंटर के और सारे फंक्शंस आपको पता चल जाएंगे। ये की और वैल्यू है, तो अपन ने देखा कि यहाँ पे डिक्शनरी डॉट आइटम्स मतलब डी और 2, तो की अपन की क्या है, डी है, और वैल्यू क्या है 2। तो क्या 2 1 के इक्वल है, नहीं है, तो अपन इटरेट करेंगे सेकंड पे, ए और 1, ये यहाँ पे हो जाएगा ए और 1। ठीक है, तो 1 क्या वैल्यू के 1 के इक्वल है, हाँ है, तो अपन का आंसर होना चाहिए ए। ये ए होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, दैट्स इट।